दोस्तों, कल दुबई के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के सुपर 4 का सबसे खतरनाक महामुकाबला खेला गया। दुबई के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर हिंदुस्तान के कई सारे दर्शक अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर हिंदुस्तान के सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे थे। वहीं दोस्तों, बांग्लादेश के भी समर्थक स्टेडियम पर दिखाई दे रहे थे अपने देश का झंडा लेकर अपनी टीम का समर्थन करने के लिए। दोस्तों, दुनिया भर के लाखों क्रिकेट फैंस इस महामुकाबले का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों, कल दुबई के ऐतिहासिक इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेले गए हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच इस ऐतिहासिक खतरनाक महामुकाबले को जीतने के लिए हिंदुस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी जान की बाजी लगा दिए थे। दोस्तों, हमारी टीम इंडिया और बांग्लादेश यह दोनों टीमें सुपर 4 में अपना पिछला मैच जीतकर यहां पर आई हुई थी। दोस्तों, आप लोगों को हिंदुस्तान की कसम है, आप लोग हमारी इस वीडियो को यहां से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को एशिया कप 2025 के सुपर 4 में खेले गए हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच पूरे ऐतिहासिक रोमांचक महामुकाबले की हाईलाइट को दिखाऊंगा। दोस्तों, इस महामुकाबले में पहले तो हमारे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपनी खतरनाक और शानदार बल्लेबाजी से बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों को खून की आंसू रुलाने का काम करते हैं। दोस्तों, जब हमारी टीम इंडिया की इस मैच में गेंदबाजी की बारी आती है तो हिंदुस्तान के सभी गेंदबाज, चाहे वह जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वह कुलदीप यादव हो, चाहे वह अक्षर पटेल हो, चाहे वह हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ही क्यों ना हो, दोस्तों हमारे हिंदुस्तान के सभी गेंदबाजों ने अपनी शानदार तबाही मचाने वाली घातक गेंदबाजी से बांग्लादेश के एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाजों के घुटने को छील देते हैं। दोस्तों, इस ऐतिहासिक महामुकाबले की शुरुआत सिक्का उछाले जाने के साथ होती है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश के रेगुलर कप्तान लिटन कुमार दास इस महामुकाबले में नहीं खेल रहे थे और बांग्लादेश की कप्तानी कर रहे थे जाकिर अली। और दोस्तों, जाकिर अली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। दोस्तों, हमारी टीम इंडिया के यह दोनों खतरनाक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, यह दोनों बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में सुपर 4 में खेले गए 23 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले में अपनी शानदार खतरनाक बल्लेबाजी से पाकिस्तानी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम किए थे। दोस्तों, ठीक उसी अंदाज में हिंदुस्तान के यह दोनों खतरनाक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर पारी के पहले ओवर की पहली ही गेंद से अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाजों से नागिन डांस करवाने का काम करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए थे बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज तंजीम हसन साकिब। और दोस्तों, तंजीम हसन साकिब के इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा लेग साइड की तरफ खेलकर एक रन लेकर अपने बड़े भाई साहब शुभमन गिल को स्ट्राइक दे देते हैं। और दोस्तों, हमारे स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने तंजीम हसन साकिब के इस ओवर की दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए ऑफ साइड की तरफ शानदार चौका मारकर अपना खाता खोलने का काम करते हैं। दोस्तों, तंजीम हसन साकिब के इस ओवर में शुभमन गिल ने 2 छक्कों और 1 चौकों की बरसात करते हुए पूरे 18 रन लूट लेते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से अब पारी का दूसरा ओवर लेकर आए थे बांग्लादेश के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। और दोस्तों, मुस्तफिजुर रहमान के इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना एक कदम बाहर की तरफ निकालकर लेग साइड की तरफ शानदार छक्का जड़ देते हैं।
दोस्तों मुस्ताफिजुर रहमान के इस ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का मारने के बाद अभिषेक शर्मा रहमान के इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार दो शानदार चौकों की बरसात कर देते हैं। हालांकि दोस्तों मुस्ताफिजुर रहमान के इस ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा एक भी रन नहीं बना पाते हैं, मगर दोस्तों मुस्ताफिजुर रहमान के इस ओवर की पांचवी गेंद पर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने तांडव मचाते हुए एक कदम बाहर की तरफ निकालकर सामने की साइड 106 मीटर का लंबा सा छक्का जड़कर मुस्ताफिजुर रहमान की तबीयत को बिगाड़ने का काम कर देते हैं। दोस्तों टीम इंडिया के सबसे शानदार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान के इस ओवर में 2 छक्कों और 3 चौकों की बरसात करते हुए दुबई के ऐतिहासिक स्टेडियम पर बैठे हुए हजारों दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करवाने का काम करते हैं। दोस्तों अब बांग्लादेश की तरफ से पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर से तंजीम हसन साकिब लेकर आए थे और दोस्तों तंजीम हसन साकिब ने इस ओवर में काफ़ी शानदार गेंदबाजी करते हैं और अपनी किफ़ायती गेंदबाजी से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल हिंदुस्तान के इन दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर लगाम लगाने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों तंजीम हसन साकिब के इस ओवर के शुरुआत के 3 गेंदों पर अभिषेक शर्मा एक भी रन नहीं बना पाते हैं, मगर दोस्तों युवराज के इस चेले अभिषेक शर्मा को आप ज़्यादा देर तक खामोश नहीं कर सकते और दोस्तों तंजीम हसन साकिब के इस ओवर की चौथी गेंद पर युवराज का यह चेला अभिषेक शर्मा अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए ऑफ साइड की तरफ शानदार 85 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देता है। दोस्तों तंजीम हसन साकिब के इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा अपना एक कदम बाहर की तरफ निकालकर लेग साइड की तरफ 90 मीटर का एक और लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों मैदान पर अभिषेक शर्मा बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाते हुए एक से बढ़कर एक लंबे लंबे छक्कों की बरसात कर रहे थे और दोस्तों स्टेडियम पर बैठी हुई अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा और अभिषेक शर्मा की मम्मी जी इस महामुकाबले में अभिषेक शर्मा द्वारा मारे जा रहे हर एक छक्के पर जोर जोर से तालियां बजाती हुई नजर आ रही थी। दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से पारी का 5वां ओवर लेकर आए थे बांग्लादेशी स्पिनर रिशाद हुसैन। हालांकि दोस्तों बांग्लादेश का यह गेंदबाज रिशाद हुसैन काफ़ी अच्छी और सटीक गेंदबाजी से हिंदुस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों की बल्लेबाजी पर लगाम लगाने का काम करता है। दोस्तों अभिषेक शर्मा के जोड़ीदार शुभमन गिल इस महामुकाबले में भी अपने बल्ले से ज़्यादा देर तक तबाही नहीं मचा पाते हैं और दोस्तों शुभमन गिल बांग्लादेश के स्पिनर गेंदबाज रिशाद हुसैन की एक गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर खड़े बांग्लादेशी खिलाड़ी तंजीम हसन साकिब के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों शुभमन गिल ने इस मैच में 17 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेलते हैं। दोस्तों शुभमन गिल के आउट होने के बाद शिवम दुबे का प्रमोशन होता है और सूर्य कुमार यादव के स्थान पर 1 डाउन पर बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे मैदान पर उतरते हैं, मगर दोस्तों शिवम दुबे इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और शिवम दुबे सिर्फ 2 रनों की मामूली पारी खेलकर गौतम गंभीर के साथ साथ हिंदुस्तान के सभी क्रिकेट प्रेमियों के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं। दोस्तों शिवम दुबे के आउट होने के बाद हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए थे बांग्लादेशी तेज गेंदबाज नसूम अहमद और दोस्तों नसूम अहमद के इस ओवर की पहली ही गेंद पर युवराज का यह चेला अभिषेक शर्मा लेग साइड की तरफ शानदार चौका मार देता है। हालांकि दोस्तों नसूम अहमद के पहली ही गेंद पर चौका मारने के बाद अभिषेक शर्मा नसूम अहमद के इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर छक्का मारने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर दोस्तों अभिषेक शर्मा छक्का नहीं मार पाते हैं
और दोस्तों नसूम अहमद के इस ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा बदले की आग में जलते हुए सामने की साइड 106 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। और नसूम अहमद की इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा शानदार चौका जड़ देते हैं। दोस्तों हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव ने भी करो या मरो वाले इस महामुकाबले में हिंदुस्तान को धोखा देने का काम करते हैं। दोस्तों सूर्य कुमार यादव 5 रन बनाने के लिए 11 गेंदों का सामना करते हैं और आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। सूर्या के आउट होने के बाद तिलक वर्मा की मैदान पर एंट्री होती है, मगर दोस्तों तिलक वर्मा भी गौतम गंभीर के पीठ पर खंजर गौतम गंभीर के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं। दोस्तों तिलक वर्मा भी सिर्फ 5 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं, मगर दोस्तों एक साइड से लगातार अभिषेक शर्मा अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं। दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से पारी का 10वां ओवर लेकर आए थे बांग्लादेश के तेज गेंदबाज सैफुद्दीन। और दोस्तों सैफुद्दीन के इस ओवर की लगातार 3 गेंदों पर लगातार 3 लंबे लंबे छक्कों की बरसात कर अभिषेक शर्मा ने स्टेडियम पर बैठे हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करवाने का काम करते हैं। दोस्तों इस महामुकाबले में युवराज के चेले अभिषेक शर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी में तकनीक और धैर्य का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। दोस्तों जिस पिच पर हिंदुस्तान के बाकी के सभी बल्लेबाज बांग्लादेश जैसी दुनिया की सबसे कमज़ोर टीम के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो जाते हैं और हिंदुस्तान का कोई भी बल्लेबाज 30 का भी आंकड़ा नहीं छू पाता है। दोस्तों उसी पिच पर हमारा यह खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने का काम करते हैं। दोस्तों अभिषेक शर्मा ने गेंद के धागे खोलते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए इस मैच में सिर्फ 37 गेंदों पर 75 रनों की शानदार तूफानी पारी खेलते हैं। अपनी 75 रनों की तूफानी पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने 5 लंबे लंबे छक्कों की बरसात भी करते हैं। दोस्तों इस दौरान अभिषेक शर्मा के बल्ले से हम लोगों को 6 शानदार चौके भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए थे बांग्लादेशी तेज गेंदबाज तंजीम हसन साकिब। और दोस्तों तंजीम हसन साकिब के इस ओवर की एक गेंद पर सूर्य कुमार यादव पास में ही एक शॉट खेलकर बिना देखे 1 रन के लिए भाग पड़ते हैं, मगर दोस्तों वहां पर 1 रन बिल्कुल भी नहीं होता है और सूर्य कुमार यादव की वजह से हमारा अभिषेक शर्मा रन आउट हो जाते हैं। दोस्तों अभिषेक शर्मा 75 रनों की तूफानी पारी खेलकर रन आउट हो जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों अभिषेक शर्मा मैदान पर ही काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। दोस्तों इस महामुकाबले में अभिषेक शर्मा के अलावा टीम इंडिया का हर एक बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने सिर्फ संघर्ष ही करता हुआ नजर आता है। वह तो भला होता है हार्दिक पांड्या का, जिन्होंने 38 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों हमारे खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद ही हिंदुस्तान की बर्बादी की कहानी लिखी जानी शुरू होती है। दोस्तों टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने आखिर के 9 ओवर में सिर्फ 55 रन बनाते हैं और इस दौरान टीम इंडिया के 4 बल्लेबाज आउट भी हो जाते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान द्वारा दिए गए 168 रनों के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 127 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज सैफ हसन ने 69 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। दोस्तों बांग्लादेश के इस बल्लेबाज को छोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश का हर एक खिलाड़ी हमारे टीम इंडिया के सभी गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो जाता है। दोस्तों इस महामुकाबले में कुलदीप यादव ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 18 रन देकर बांग्लादेश के 3 खिलाड़ियों को अपने माया जाल में फंसाते हैं। वहीं दोस्तों जसप्रीत बुमराह भी अपनी शानदार खतरनाक लाजवाब गेंदबाजी से अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 17 रन देकर बांग्लादेश के 3 बल्लेबाजों का शिकार करते हैं। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के भी खाते में विकेट जाता है